जी, आज का टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम ही रहता है। तो उसकी रेगुलेशन वो किन तरीक़ेकार से करते हैं ये होगा यहाँ पर डिटेल में। फर्स्ट वन जो है प्लांट्स के बारे में हम देखेंगे कि वो हाई टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं। हाई टेम्परेचर से होता क्या है, एंजाइम डीनेचर हो जाता है, ठीक है, काम करना छोड़ देता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो सारी की सारी डिपेंड ही एंजाइम पे कर रही होती है, और इस हद तक जो है डिस्टर्ब भी हो सकती है कि प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो प्लांट हाई टेम्परेचर में अपनी बॉडी को कूल करने के लिए क्या करता है, अपने लीव से पानी को ट्रांसपायर करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता रहता है उतना ज़्यादा वो ट्रांसपायरेशन बढ़ा देता है। तो इसका एक नुकसान ये होता है कि पौधे को पानी की कमी का भी सामना आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लिहाजा पौधे को जैसे ही पानी की कमी होने लगती है तो वो उसे ट्रांसपायरेशन रोकनी पड़ती है। तो ट्रांसपायरेशन रोकता है तो इन टर्न उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये वाले हाई टेम्परेचर जो है उसके साथ जो स्टोरी चलती है प्लांट में वो ये होती है। तो प्लांट कैसे खुद को अडॉप्ट करता है, खुद को हाई टेम्परेचर में हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए। हाँ जी, तो प्लांट अडॉप्ट कर सकता है, कहते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर भी। इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे पौधे भी हैं जो कई इलाकों में रहते हैं जहाँ पे 40-50, जिस तरह हमारे इलाके में टेम्परेचर जो है वो 47-48 तक जाता है अमूमन, तो पौधे मरते तो नहीं हैं। तो वो कैसे क्या करते हैं, वो स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं अपने अंदर जिसका नाम होता है हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये एंजाइम्स के साथ या वो प्रोटीन्स के साथ जो कि हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाती हैं उनके साथ बाइंड करती हैं और उन्हें डीनेचर नहीं होने देती। लिहाजा उन एंजाइम का जो काम है वो करते रहते हैं और प्लांट की डेथ नहीं होती। नेक्स्ट है जी लो टेम्परेचर। अच्छा, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो चीज़ें फ्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपने भी पीछे पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लिपिड और प्रोटीन दो चीज़ों से बनी होती है। ठीक है, तो लिपिड तेल तो बहुत जल्दी जम जाते हैं, ऑयल्स जो हैं वो बहुत जल्दी लो टेम्परेचर पे जमते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है वो जम जाता है। उसकी फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहाव, बहती लिक्विड चीज़ होती है। जब वो जम जाए तब उसका बहाव कम हो जाता है, बल्कि ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो क्या होती है, वो तब्दील हो जाती है। ठीक है, और बाज़ औक़ात तो इस हद तक हो जाता है कि जो मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टल की शक्ल में तब्दील हो जाती है। ठीक हो गया, अब वो तो क्रिस्टल हो गया और उसका काम क्या होता है, सेल के अंदर चीज़ें आने देना, सेल से बाहर जाने देना। तो वो तो उसकी जो काम है वो तो ख़त्म हो गया। और उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं मेम्ब्रेन में उनकी भी शक्ल ख़राब होती है। ठीक हो गया, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो सैचुरेटेड की बजाय अनसैचुरेटेड की मिकदार ज़्यादा कर देता है अगर प्लांट ठंडे इलाके का है तो। ठीक है, वो उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मिकदार बढ़ा देता है। जिस तरह हम जो घी खाते हैं वो सैचुरेटेड होता है, वो सर्दियों में जम जाता है, और जो हम ऑयल खाते हैं वो जो घी होता है वो सैचुरेटेड होता है और वो सर्दियों में जम जाता है। जो ऑयल होता है वो सर्दियों में नहीं जमता, वो अनसैचुरेटेड होता है। तो प्लांट क्या करता है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मिकदार को बढ़ा देता है, तो नतीजतन वो सर्दी में भी जमते नहीं हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो सरसों होती है, ठीक है, उसका तेल जो होता है वो सर्दियों में जमता है कि नहीं जमता, बिल्कुल नहीं जमता, वो तेल होता है। ठीक है, और वो किस मौसम में होती है, सर्दियों में। अगर उसका तेल जमता होता और वो एक तो वो पौधा सर्दियों के मौसम का है, वो तो पौधा ही जम जाता। ठीक है, और कपास होती है गर्मियों के मौसम में।
है ना। और कपास से बनता है घी, और घी क्या करता है, जम जाता है। तो वो गर्मियों में होता है, लिहाजा उसे जमना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में घी पिघला ही होता है। ठीक है, गर्मियों में तो घी नहीं जमता ना, तो इसलिए उसके अंदर वो होता है, उसके अंदर वो होता है। ठीक है, सर्दियों वाले पौधे जो हैं वो अपने अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को बढ़ाते हैं, और जो गर्मियों वाले हैं वो सैचुरेटेड को बढ़ाते हैं। तो लिहाजा ये वाली जो अडोप्टेशन है ना, ये वाली मुताबकत, कि ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो पौधे को बचाती है चिलिंग से। जो ठंड है उसमें पौधे की हालत बिगड़ने से उसको बचाती है। अच्छा जी, इसके अलावा पहली बात तो ये काम करता है, लो टेम्परेचर जो है उससे लिपिड्स जम जाते हैं। नंबर 2, जो पौधा होता है उसमें से कंटिन्यूसली उसके पत्तों में से स्टोमेटा के ज़रिए पानी इवेपोरेट कर रहा है। ठीक है, अब वो पानी तो होता है गर्मियों में, सर्दियों में वो पानी किस में चेंज हो जाता है, आइस के अंदर, आइस क्रिस्टल्स के अंदर। तो पौधे के बाहर वाली साइड पे किसकी तय आ जाती है, आइस की तय आ जाती है। ठीक है, अब पौधे के बाहर वाली साइड पे बर्फ़ लगी हुई है, सही है, और वो बाहर भी होती है और पौधे के अंदर भी, तो उसके नतीजे में प्लांट का क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, और पौधे के अंदर भी जो पानी है वो भी जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो नतीजतन प्लांट के सेल डेड हो जाएंगे। जमने पे तो कोई चीज़ भी नहीं बचती, हम जम जाएंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ठीक है, लिहाजा सेल किल हो जाएगा। ऐसे पौधे जो कि ठंडे इलाकों में होते हैं, जहाँ हर टाइम बर्फ़ होती है, जिस तरह ओक, मेपल, रोजेस, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी जो सेल्स हैं, जो सेल्स के अंदर पानी होता है उसके अंदर ज़्यादा सारे सोल्यूट्स हल करते हैं, ज़्यादा सारे सोल्यूट्स ऐड करते हैं, अपनी जो है उसको क्या बनाते हैं, ख़ुद को हाइपरटोनिक बनाते हैं। ठीक है, तो हाइपरटोनिक जो होता है वो सोल्यूशन का जमना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द हाइपोटोनिक। जिसके अंदर सोल्यूट्स कम होते हैं वो जल्दी जमता है, जिसके अंदर सोल्यूट्स ज़्यादा होते हैं वो देर से जमता है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये सेकेंड एडजस्टमेंट है कि अगर पानी जमता है पौधे के अंदर लो टेम्परेचर से तो वो उसको कैसे एडजस्ट करता है, और अगर ऑयल जमना शुरू हो जाता है, लिपिड जमना शुरू हो जाता है, तो उसको कैसे एडजस्ट करता है। तो ये थी प्लांट्स के अंदर एडजस्टमेंट्स जो कि वो करते हैं टेम्परेचर के लिए, और यूँ वो थर्मो रेगुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल के अंदर क्या होता है, बॉडी हीट क्या होती है, हीट गेन या हीट लॉस कैसे होता है। हमारी बॉडी गर्म रहती है, हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एनर्जी निकल रही है, ठीक है, और वो एनर्जी हमारे जिस्म को गर्म रखे हुए है, और वो हीट हमारे इन्वायरमेंट में लॉस भी होती है, हमें अक्सर इन्वायरमेंट से मिलती भी है। मसलन गर्मियों में हमारा इन्वायरमेंट गर्म होता है तो हमें माहौल से मिल रही होती है, सर्दियों में हमारा इन्वायरमेंट ठंडा होता है तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो हमारे इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र है हीट का एनिमल के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर, इसके बाकी भी और भी तरीक़ाकार हैं। एक तो मैंने आपको ये बता दिया, इसके अलावा बाकी भी हैं। इसके अलावा आप सूरज की रोशनी में बैठ जाएं, आपकी बॉडी को हीट मिलेगी। रेडिएशन आपके ऊपर आके गिरे हैं तब भी आपको हीट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा एवेपोरेशन आपकी बॉडी से हो पानी की, चाहे आपकी बॉडी पे पानी लगा हुआ है, आप नहा के आए वो पानी एवेपोरेट कर रहा है, या पसीना आके आप वो एवेपोरेट कर रहा है, तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी क्या करेगी, कूल होगी। तो ये है जी हीट गेन या हीट लॉस, एनिमल्स के अंदर यूँ होता है। अच्छा जी, टेम्परेचर की बुनियाद पे जो एनिमल्स हैं ना, इनकी क्लासेस हैं डिफरेंट। ठीक है,
कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी टेम्परेचर एक ही नहीं होता है। जिस तरह हम ह्यूमंस हैं, हमारा गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर है बॉडी का। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनका गर्मियों में थोड़ा गर्म होता है, सर्दियों में थोड़ा सा ठंडा होता है, बहुत नहीं थोड़ा सा, मतलब उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं होता, जैसा माहौल का होता है वैसे वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं पायोकिलोथर्म्स। ठीक है, और ये वाले एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, फिशेस होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब जो बाकी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, मेंटेन रहता है, वो अपने टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं करते, चाहे माहौल का कितना भी ऊपर नीचे हो जाए। इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं होम्योथर्म। इसके अंदर हम आते हैं, मैमल्स और बर्ड्स आते हैं। ठीक हो गया, तो ये 2 क्लासेस मैंने आपको पढ़ा दी हैं टेम्परेचर बेस के ऊपर। आगे भी क्लासेस हैं लेकिन वो हम बाद में करेंगे।